नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी वाले में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम एक सीरीज़ चला रहे थे जिसमें हम उत्तराखंड एसआई के लिए हम क्या कर रहे थे, उत्तराखंड एसआई के लिए हम चला रहे ये सीरीज़ चला। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्या एवरेज चैप्टर पढ़ रहे थे, और ये आज जो एवरेज चैप्टर की है क्लास 2, ठीक है। तो उत्तराखंड एसआई वाले जितने भी बच्चे हैं वो मैथ्स प्लीज़ हमारे चैनल से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ पढ़ाया जाता है सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया। देखिए, ये हम दूसरा चैप्टर जो एवरेज चैप्टर है उसके आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 42 वर्ष है, ठीक है। यदि व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा 6 व्यक्ति, ठीक है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाएँ तो शेष व्यक्ति की औसत आयु कितनी होगी? तो हमें क्या ये आंसर बताना है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिए, वीडियो को पॉज करके आंसर निकाल के देखिए। दोस्तों, यहाँ पे क्या 8 व्यक्तियों की जो 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति की आयु का योग कितना हो जाएगा? आयु का योग, ठीक, क्या हो जाएगा? 8 गुणा इनका औसत कितना है? 42। तो ये क्या हो जाएगा? 8 व्यक्तियों की आयु का योग हो जाएगा, यानी कि क्या 336 वर्ष, ठीक। और बाद के जो दिए हैं उसमें 6 व्यक्ति और जुड़ जाते हैं ना, तो 6 व्यक्तियों की औसत आयु का योग कितना हो जाएगा? आयु का योग कितना हो जाएगा? 6 गुणा उनकी औसत आयु कितनी है? 48 वर्ष है, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? 288 वर्ष यहाँ पे, ठीक है। 336 वर्ष इनकी आयु है और 288 वर्ष 6 व्यक्तियों की आयु है। तो हमें क्या निकालना है कि अगर 6 व्यक्ति जो थे ये लोग कहीं चले जाएँ तो औसत आयु क्या होगी? तो हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो शेष की औसत आयु है वो हम निकाल लेंगे ना, शेष का औसत। तो शेष का औसत कितना हो जाएगा? देखो, क्या करेंगे हम 336 में से ना 8 व्यक्तियों में से क्या करें हम, अगर 288 6 व्यक्ति माइनस कर दें, और अब बचे कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति बचे ना, 8 में से 6 गए, कितने बचे हैं? 2 व्यक्ति बचे हैं खाली हमारे पास। तो औसत नीचे क्या आता है? टोटल आता है ना, तो ठीक है। तो आगे क्या आएगा? ये 48 होगा माइनस कैंसिल होके, और ये क्या 2 सम 48 को कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा? 24 वर्ष। तो सी आंसर क्या होना चाहिए इसका? बी इज द राइट आंसर। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में 60 छात्रों का औसत भार कितना है? 55 kg है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 kg और लड़कों का औसत भार कितना हो हमारे पास? ये है हमारे पास लड़कियों का औसत भार 50 kg और ये होगा लड़कों का, ठीक है। अगर लड़कों का औसत भार कितना हो? 65 kg, ठीक है। लड़कों का औसत भार कितना हो? 65 kg हो। तो लड़कियों और लड़कों की संख्या हमें यहाँ क्या करनी है? ज्ञात करनी है। देखिए, इसका एक आसान सा तरीका है, आपको अलग से औसत निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम गर्ल्स, ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे क्या? बॉयज़, ठीक, ये लिख देते हैं हम। देखिए, लड़कियों इनका औसत भार कितना था? यहाँ पे 60 टोटल छात्र हैं, ठीक है। लड़कियों का औसत भार कितना है? 50 kg, तो हमने क्या लिख देते हैं यहाँ पे? 50, ठीक है। लड़कों का औसत भार कितना है? 65 kg, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे? 65। और दोनों का मिला के जो ओवरऑल औसत है 60 छात्रों का वो कितना है? 55। तो 55 कहाँ लिखते हैं? बीच में, ठीक है। अब क्या करते हैं? ये माइनस करते हैं। देखिए क्या करेंगे, ये बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस हुआ तो क्या बचेगा? यहाँ 5 बचेगा। ये बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस हुआ तो क्या बचेगा? यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक है। तो ये कि रेशियो क्या आ गया? 10:5। इसका मतलब 10:5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2:1। 2:1 अगर हमें मिल गया और टोटल छात्र कितने यहाँ पे? 60 हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या निकालनी है? सबसे पहले जो इधर वाली होंगी ना, इधर वाला रेशियो होगा वो क्या होगा? लड़कियों के लिए होगा, और जो इधर वाला रेशियो होगा वो क्या होगा? लड़कों के लिए होगा। यानी लड़कों का रेशियो कितना है? 1 है, और लड़कियों का रेशियो कितना है? 2 है, ठीक है। लड़कियों का यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, इसको हमने काट के लिखा तो क्या लड़कियों का कितना हो गया? 2 हो गया, और लड़कों का कितना हो गया? 1 हो गया। तो लड़कों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं? लड़के क्या करेंगे? 60 छात्र टोटल थे इंटू लड़कों का रेशियो कितना है? 1 अपॉन नीचे क्या आता है? टोटल आता है। लड़कों का यूनिट क्योंकि 1 है ना, 3 से 60 गया तो कितना? 20 टाइम्स, यानी लड़कों की संख्या हो गई 20, और इस यहाँ लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी फिर? लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60 टोटल थे, उसमें से 20 गए, तो इसका मतलब कितनी? 40। तो हमसे पहले पूछिए लड़कियों की संख्या, फिर लड़कों की संख्या। इसका आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना? 20। प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 22 है। तो देखिए 12 संख्या है टोटल, और यहाँ अलग अलग कितनी दे रखी है उसने? 5 इसमें दिए हैं और 6 इसमें दिए हैं, यानी टोटल 11 ही संख्या दी है उसने। इसका मतलब एक संख्या कहीं छूटी हुई है, ठीक है। तो यानी कि 12 संख्याओं का औसत अगर दे रखा है तो हम क्या निकाल सकते हैं? 12 संख्याओं का योग आराम से निकाल सकते हैं ना। 12 संख्याओं का योग
क्या होगा, 12 संख्याओं का योग होगा 12 गुणा औसत कितना था 20, यानी कि कितना होगा वो 240 होगा शायद ना। आगे क्या हो, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है उसने, तो 5 संख्याओं का औसत जो प्रथम 5 है ना, 5 संख्याओं का योग वो कैसे निकलेगा, क्या करेंगे हम, 5 संख्याएं हैं तो 5 इंटू उसका औसत कितना है 18, यानी 18 पंजे 90, और अंतिम 6 संख्याएं जो हैं तो 6 संख्याओं का योग अंतिम वाली ना, वो कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास क्या, क्योंकि 6 संख्याएं हैं तो 6, उनका औसत कितना है 22, तो इंटू 22, तो 22 गुणा 22 करेंगे तो क्या आएगा 132। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब एक संख्या कम दे रखी है ना, तो हमें क्या करना है, जो लास्ट वाली क्या पूछा है, छठी संख्या, तो जो छठवीं संख्या होगी ना, जो छठवीं संख्या होगी वो क्या होगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास, क्या करेंगे, जो प्रथम 5 वाली थी पहले उनका देखे उनका योग, ठीक है, प्रथम 5 का मतलब क्या है, जो क्या 200, ये क्या है, ये 12 संख्याएं हैं यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे 240, जो क्योंकि 12 संख्याएं यहाँ पे हैं और उसमें से क्या करेंगे फिर जो और 11 थी अलग अलग दे रखी थी उसने, उनको माइनस कर देंगे, तो क्या करेंगे 5 वाली को माइनस किया, इसका मतलब 90, और इसको 132 को भी क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 240 माइनस 90 प्लस इतना कितना होता है, ये 90 प्लस 132 होता है हमारे पास 222 ना, इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे निकल के 18, यानी छठवीं संख्या जो है, जो छठवीं संख्या है वो कितनी आएगी निकल के, वो आएगी हमारे पास 18, तो 18 का मतलब है ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला क्या कह रहा है, 40 संख्याओं का औसत कितना है 35 है, ठीक है, 40 संख्याओं का औसत उसने कितना दे दिया है 35 दे दिया है। प्रथम 25 संख्याओं का औसत दिया है यहाँ पे कितना 30, और अंतिम 16 संख्याओं का औसत क्या दिया है 42। देखिए यहाँ पे टोटल उसने दी नहीं है, कितनी दी है 40 संख्याएं दी हैं, लेकिन जब अलग अलग दी हैं उसने, तो प्रथम 25 ये हैं और प्रथम 16 ये हैं, यानी कितनी हो गई 45 संख्याएं हो गई। वहाँ पे एक कम हो रही थी इस वाले क्वेश्चन में ना, इस वाले क्वेश्चन में एक कम हो रही थी, क्या 5 और 6 11 ही हो रही थी, लेकिन थी 12, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 25 और 16 हो गई 41, लेकिन है 40, तो एक यहाँ एक क्या हो गई अलग अलग में ज़्यादा हो गई, तो हमें क्या निकालना है 25 संख्या हमें निकालनी है। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, पहले क्या करेंगे हम निकालेंगे 40 संख्याओं का योग, ठीक है, 40 संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या होगा 40 गुणा उसका औसत, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम क्या करेंगे 40 इंटू 35 करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा क्या 1400। अब हम क्या करेंगे, प्रथम 25 संख्याओं का औसत, ठीक है, क्या करते हैं प्रथम 25 संख्याओं का औसत निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, वही 25 गुणा 25 संख्याओं का औसत कितना था 30 था, सॉरी ये औसत नहीं होगा, ये क्या योग ना, योग निकाल लें हम, तो क्या होगा 25 गुणा 30 यानी कि क्या 750 होगा, ये निकल के आएगा। और क्या फिर क्या दे रखा है उसने, अंतिम कितनी संख्याएं हैं 16 संख्याएं, अंतिम 16 संख्याओं का योग क्या होगा 16, फिर क्या होगा आगे गुणा औसत कितना दे रखा है उसका 42, यानी 16 गुणा 42 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 672 निकल के। अब हमें क्या करनी है, हमें निकालनी है 25वीं संख्या, ठीक है 25वीं संख्या, तो 25वीं संख्या हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्योंकि क्या देखो जब अलग अलग दिया तो एक ज़्यादा है ना, तो जब जो चीज़ ज़्यादा होती है ना वो चीज़ हम पहले रखेंगे, तो अलग अलग वाली का योग कितना है ये है, यानी 750 प्लस 672, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे क्या जो कम वाला है, यानी 40 संख्याएं कम है ना, ये 41 हो जाती है मिला के यहाँ पे, और ये 40 है, तो क्या करेंगे माइनस 1400। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास ऐड होकर आएगा 1422 माइनस ये क्या आएगा 1400 इक्वल टू क्या निकल के आएगा फिर 22, यानी जो हमारे पास ये कौन सी संख्या निकालनी थी 25वीं संख्या, यानी जो हमारे पास 25वीं संख्या है, 25वीं संख्या है वो क्या है हमारे पास 22, यानी कि आंसर क्या होगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या कह रहा है कि 1 से 90 तक सभी पूर्णांक संख्याओं का क्या करना है, औसत निकालना है हमें। तो 1 से 90 तक जैसे कि आप जानते हैं पहली संख्या 1, दूसरी 2, 3, इसी तरीके से क्या 90 तक संख्या है और इनका क्या करना है, हमें इनका औसत निकालना है। तो देखिए जब भी आपको ऐसे वाला वो क्वेश्चन देखे ना, एक सीरीज़ दे रखी है, वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, हो सकता है ये 1 से ना होकर क्या 3 से स्टार्ट होती, 3 से ऐसे करके 90 तक होती, ठीक है, 5 से होती, 10 से होती स्टार्ट। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखे जहाँ क्या एक सीरीज़ बन रही हो, जैसे 1 2 3 4 क्या हो रहा है इसमें एक एक का अंतर है, यानी अंतर क्या हो समान हो संख्याओं के बीच में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला लगाना है कि औसत बराबर प्रथम संख्या, ठीक है, प्लस अंतिम संख्या
अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है। देखिए, तो 1 से 90 तक प्रथम संख्या क्या होगी, 1 होगी, प्लस अंतिम संख्या क्या होगी, 90 होगी ना, अपॉन 2। तो ये क्या आ जाता है, 91 अपॉन 2। इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, 45.5, ठीक है। इसका मतलब क्या, सी इज द राइट आंसर। तो सभी क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से काम करना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 से 88 तक सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है हमें, ठीक है। तो 2 से 88 तक सम संख्याएं कैसी होंगी, इस तरीके से होंगी, 2 का अंतर होगा सब में, 4 6, अगली संख्या क्या होगी, 8 होगी, अगली क्या होगी, 10 होगी। इसी तरीके से क्या हो जाती चली जाएंगी, आखिरी संख्या क्या होगी, 88 होगी। मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया एवरेज का, अगर कभी भी ऐसा दे रखा है आपको कि क्या एक सीरीज जैसी बनी, जैसे 2 अंतर समान हो ना, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर, ठीक है, प्लस लास्ट नंबर ना अपॉन 2, ये हमें लगाना है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे 2 है, ठीक है, प्लस लास्ट नंबर क्या है 88 है, क्योंकि 88 लास्ट आखिरी संख्या है, अपॉन क्या 2। तो ये क्या हो जाएगा 90 अपॉन 2। इसका मतलब आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 45, यानी बी इज द राइट आंसर। तो सभी क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से करना है। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं इस तरीके का, क्या कह रहा है, 1 से लेकर 71 तक सभी विषम संख्याओं का औसत निकालो, ठीक है। सारी विषम संख्याएं, विषम संख्या आप जानते हैं, पहली संख्या क्या होगी 1 होगी, दूसरी क्या होगी 3 होगी, फिर क्या होगी 5 होगी, फिर क्या होगी 7 होगी। इसी तरीके से आखिरी संख्या क्या होगी 71 तक 71 होगी, जो विषम होगी, ठीक है। तो हमें क्या इस चीज़ का औसत निकालना है। तो हमें वही फॉर्मूला लगाना है कि एवरेज इक्वल टू क्या, प्रथम संख्या यानी 1 प्लस आखिरी संख्या यानी कि 71 अपॉन 2, ठीक है। तो क्या होगा ये 72 अपॉन 2। अब 2 से 72 अगर कैंसिल होगा तो क्या आएगा हमारे पास, ये निकल के आएगा हमारे पास 36। तो ये इसका मतलब आंसर क्या, सी इज द राइट आंसर। जो 36 है वो क्या सही आंसर होगा एकदम, ठीक। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब क्या करेगा अगला क्वेश्चन कि 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत निकालो। तो 10 के प्रथम 12 गुणज, ठीक है, यानी 10 के 12, 10 के प्रथम 12 के मल्टीपल्स। जो 10 का पहला मल्टीपल होगा वो क्या होगा 10 होगा, ठीक है। 10 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा 20 होगा, 10 का तीसरा मल्टीपल क्या होगा 30 होगा। इसी तरीके से 10 का जो 12वां गुणज होगा, जो 12वां मल्टीपल होगा वो क्या होगा 120 होगा ना। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तियां 30, यानी पहाड़ा जैसे पढ़ लें ना। तो 10 का जब 12वां मल्टीपल होगा यानी 10 गुणा 12 करके जो आएगा वो क्या होगा 120 होगा आखिरी संख्या। तो हमें क्या करना है, उसका औसत निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको बताया है कि जब भी क्या हो डिफरेंस सेम हो, कोई सीरीज जैसी बन रही हो डिफरेंस सेम हो, तब क्या हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ठीक है, अपॉन 2 वाला, ठीक है। ये क्या है एवरेज इक्वल टू ना। तो क्या यही फॉर्मूला हमें क्या लगाना है हमेशा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है 10 का डिफरेंस है, यानी कि सीरीज जैसी बन रही है और 10 का डिफरेंस हो रहा है। इसका मतलब क्या, जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा 10 होगा, जो आखिरी नंबर होगा जो 12th वाला गुणज होगा, जो 12 मल्टीपल होगा 10 का वो क्या होगा 120 होगा, ठीक है, अपॉन क्या होगा 2। तो ये क्या आएगा 130 अपॉन 2। तो क्या 2 से अगर 130 गया तो क्या आएगा 65। इसका मतलब सही आंसर क्या होना चाहिए, ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान कितना था 45 डिग्री था, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का औसत तापमान कितना है भाई 45 है, ठीक है। तो इनका योग कितना हो जाएगा 45 × 3, क्योंकि 3 दिन है और औसत कितना दे रखा है उनका 45 दे रखा है, ठीक है। तो उनका योग कितना हो जाएगा 45 × 3। इसका मतलब ये कितना निकल के आएगा 135 डिग्री सेल्सियस। ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तापमान इतना था, और आगे क्या दे रखा है उसने, मंगल यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इनका तापमान का औसत कितना दे रखा है 42 दे रखा है। तो योग कितना हो जाएगा इनका ना 3 × कितना 42। इसका मतलब 3 × 42 हम करेंगे, 3 दूनी 6 और 4 तियां 12, यानी 126 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, अगर सोमवार का तापमान कितना हो 49 हो, तो हमें क्या बृहस्पतिवार का तापमान निकालना है। देखो हम यहाँ क्या करते हैं, अब इनको क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो क्या प्लस वाला चिन्ह माइनस में चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ट्यूसडे से ट्यूसडे गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू 135 में से 126 अगर कैंसिल होगा, वो 126 माइनस होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा कितना 9 डिग्री ना, 9 डिग्री बचेगा हमारे पास ना, यही बचेगा भाई, ठीक है। तो अब देखो उसने क्या दे रखा है, मंडे का तापमान दे रखा है, मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, मंडे का तापमान यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू कितना 9, ठीक है। अब क्या होगा माइनस थर्सडे इक्वल टू क्या 9 - 49,
तो माइनस थर्सडे इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, इसका मतलब जो थर्सडे का तापमान है वो कितना है, वो है 40 डिग्री, यानी ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक खिलाड़ी ने 8 पारियों में कुछ रन बनाए, हमें पता नहीं है कितने रन बनाए उसने, ठीक है, 8 पारियों में उसने कुछ रन बनाए हैं, 9वीं पारी में उसने 60 रन बनाकर औसत रन रेट जो था उसका उसमें 2 की वृद्धि कर दी उसने, तो उसका नया औसत क्या होगा, हमें यह निकालना है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, माना उसकी 8 पारी का औसत, ठीक है, माना उसकी 8 पारी का जो औसत था वो कितना था भाई, हमने मान लिया कि वो कितना था 8x था, मान लिया हमने। ठीक है, 8 पारियों तक का औसत कितना था, x था, तो 8 पारियों के रन कितने होंगे उसके, तो 8 पारियों के रन, 8 पारियों के रन कितने हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे। ठीक है, अब वो 9वीं पारी में आके क्या करता है, 9वीं पारी में उसके, तो 9वीं पारी के बाद जो औसत हो जाता है उसका, कुछ रन बना लेता है वो, 9वीं पारी के बाद जो औसत हो जाता है उसका वो कितना हो जाता है, 2 बढ़ जाता है। ठीक है, तो 9वीं पारी के बाद का औसत, ठीक है, 9वीं पारी के बाद का औसत कितना हो जाता है उसका, 2 बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाता है, x+2 हो जाता है अब जो नया औसत होता है। ठीक है, और 9 क्या होगा, 9 पारी का जो रनों का योग होगा, 9 पारियों का रन का योग, जो 9 पारियों में टोटल ये रन बनाए होंगे उसने, वो कितने हो जाएंगे, फिर ये औसत था उसका और पारियां कितनी हैं, 9 है। ठीक है, तो ये कितना क्या हो जाएंगे उसके रन हो जाएंगे, इसका मतलब क्या 9x + 9 दूनी 18। ठीक है, इतने क्या हो जाएंगे उसके रन हो जाएंगे 9 पारियों के बाद। तो हमें क्या, अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं, हम क्या बना लेते हैं कि 8 पारी के रन प्लस 9वीं पारी में कितने बनाता है, 60 रन बनाता है, और यहाँ भी इक्वल करके क्या 9 पारियों का क्या दे रखा है, 9 पारियों का हमारे पास क्या है, योग भी है टोटल। ठीक है, तो ये भी क्या, इधर की साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या 9 पारियां टोटल हो गई ना, 8 पारी ये हो गई, और 9वीं पारी में कितने बनाए थे, 60 रन बनाए थे उसने, तो वो ये यहाँ भी इधर 9 पारियां पूरी हो गई, और यहाँ भी 9 पारियों में जितने रन बनाए थे वो रन हो गए। तो 8 पारियों का रन कितने बनाए थे, अभी हमने लिखा है यहाँ पे कितने, 8x, तो 8x 8 पारियों के रन थे, प्लस 60 रन क्या बनाए थे, 9वीं पारी में उसने बनाए थे, दे रखा है उसने क्वेश्चन में, इक्वल टू 9x + 18। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, वैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 8x माइनस 9x, x वाले क्या करते हैं एक तरफ ले आते हैं, इक्वल टू 18 माइनस कितना 60, तो ये क्या हो जाएगा -x इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 40, हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे माइनस का 40। ठीक, ये बचेगा हमारा -42, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 42 आ गया। लेकिन उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था नया औसत, तो हमें मालूम है जो नया औसत है वो कितना है, x+2, क्योंकि 2 बढ़ गया है ना औसत, यानी 42 + 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 44 इज द राइट आंसर। तो क्या होगा इसका, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज़ PCS हिंदी वालों को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, PCS हिंदी वालों को सब्सक्राइब जरूर करें, जो उत्तराखंड SI वाले बच्चे हैं, ठीक, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम बहुत जल्दी यहाँ पे अभी रीजनिंग भी शुरू करने वाले हैं और हिंदी भी शुरू करने वाले हैं, और हिंदी यहाँ से आपको फंसेंगे, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। हिंदी में जितने विलोम शब्द और ऐसे वाले शब्द हैं ये सब यहाँ से आपको फंसेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।